नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय हम सीहोर जिले के आष्टा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खड़ीहाट में हैं। खड़ीहाट में जब हमारी टीम पहुंची तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली जो आपको इस इंटरव्यू के बाद में भी देखने को मिलेगी, जिसमें चाहे ग्राम पंचायत के काम हो, ग्राम पंचायत के भवन हो या उन तमाम चीज़ों के जो दिशा निर्देश वाले बोर्ड होते हैं, वो तमाम चीज़ें हमको यहाँ देखने को यूनिक मिली। उसमें दो तरह की चीज़ें समझ में आती है कि एक तो ग्राम पंचायत में काम करने का तरीका समझ में आता है, दूसरी चीज़ ये कि ग्राम पंचायत में विकास को लेकर जो सपने ग्राम पंचायत देखती है, ग्राम पंचायत के सरपंच देखते हैं। यहाँ के सरपंच मनोहर सिंह पटेल साहब हैं, जो विगत कई वर्षों से राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। वो 2000 से लगातार ग्राम पंचायत में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वो 2000 में जनपद सदस्य बने थे और इसके बाद 2006 में पंच चुने गए और पंच चुनने के बाद सारे पंचों ने उनको सरपंच भी बनाया। इसके बाद 2010 में फिर से उनको एक बार सरपंच बनने का मौका मिला। जब 2010 में सरपंच बने, उस समय के जब गांव के लोग किस्सा बताते हैं तो वो किस्सा सुनकर बड़ा अलग अंदाज निकलता है। गांव में पीने का पानी नहीं था, जिस तरफ हाट बाजार लगता था वो पूरा का पूरा मंजरा टोला की तरह सूखा था। गांव की जहाँ एक तरह से जो बड़ी जाति के लोग होते हैं, उनके मोहल्ले में एक बावड़ी थी, कुआं था, जिससे पानी पूरे लोग पीते थे। लेकिन जब 2010 में मनोहर सिंह पटेल साहब चुनाव लड़े तो उनका कहना ये था कि मैं हर व्यक्ति को पानी पिलाऊंगा, और उस कार्यकाल में उन्होंने गांव में पाइपलाइनें लगवाई, नल जल योजना चालू की और पानी पिलाया, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने फिर से एक बार मन बनाया कि 2022 में जब चुनाव हुए, जब 4 लोगों ने यहाँ से उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि पटेल साहब को फिर से यहाँ ग्राम पंचायत में काम करने का मौका ग्राम के लोगों ने दिया। आज हमारे बीच में ग्राम पंचायत खड़ी के सरपंच हैं मनोहर सिंह पटेल साहब। हम उनसे कुछ बात करेंगे, लेकिन गांव में जब बात होती है तो समझ में आता है कि गांव के विकास को किस तरह से काम किया जा सकता है। ये खड़ीहाट को देखकर सहजता से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस इंटरव्यू के बाद आपको तमाम तरह के जो वीडियो हैं वो भी देखने को मिलेंगे कि विकास होता कैसे है। जहाँ एक तरफ लोगों के मन में, जो नए सरपंच हैं उनके मन में है कि हम काम कैसे करेंगे, हमने जो वादे किए उनको कैसे पूरा करेंगे, उन सब के लिए पटेल साहब एक तरह से मिसाल है कि काम करने की जहाँ चाह होती है वहीं से राह भी निकलती है। इस तरह से ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। अब हम आपको सीधा उनसे बात करते हैं और बात करने में हम 2-3 चीज़ों को मुख्य रूप से उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप जो है यहाँ के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए बात करना बेहद ज़रूरी था। तब उनसे हमने बात की और बड़ी बेबाकी से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। आइए हम बात करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। सरपंच साहब कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है आप सुन। सरपंच साहब, अभी जो इस कार्यकाल में हमने बहुत सारी चीज़ें गांव में सुनी, जब लोगों से बात की, तो अभी आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पूरी पंचायतों में खेल सड़क को लेके बड़ी मांग उठ रही है, तो उसको लेके आप सरकार के सामने बात रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं उसको? मांग करते हैं हम जगह जगह जहाँ भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम, उनको बात भी मांग रखी थी। हमारे पंचायत मंत्री जी भी आए थे, उनके बाद भी हमने ग्राम पंचायत की कुछ मांगों को रखा था। उसमें से उन्होंने एक मांग हमको बहुत ज़रूरी थी, जो कि मतलब हम कहीं भी गाँव में हमको जब मुरम बोल्डर की कहीं की ज़रूरत होती है तो डायरेक्ट मुरम बोल्डर का जब नंबर आता है तो खनिजी बाग वाले चीचू बना देते हैं। इस पर हमारा अधिकार है और हमारे बगैर परमिशन से आपने तो हमारे पंचायत मंत्री जी को हमने जैसे किया तो उन्होंने हमको मिक्स मटेरियल
मतलब कहीं भी कीचड़ हो तो उसको उस मटेरियल को सूखा करने के लिए कुछ भी मट्टी है बोल्डर गर्म बोल्डर डालने के लिए उसकी परमिशन हमको मिली। उसके माध्यम से हम जहाँ भी हमारी जो समस्या थी उन समस्या का हमने निदान किया। सरपंच साहब, जब आप जनपद सदस्य थे तो लोग आपको उस समय, क्योंकि आपने बहुत सारे किसानों के खेतों पे जाने के रास्ते बनाए, तो अब इसलिए लोगों की अपेक्षाएं आपकी यहाँ ज़्यादा है कि सरपंच साहब अब खेत सड़क का काम शुरू करवाएंगे तो उससे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। अभी आपके यहाँ मूल समस्याएं क्या है सरपंच साहब? मेरे यहाँ मूल समस्या सबसे ज़्यादा है खेत सड़कों की, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। जब किसान को अपने खेत पे जाना पड़ता है तो पहले तो बैलगाड़ी का साधन था, अब आजकल ट्रैक्टर का साधन है, और बगैर ट्रैक्टर के साधन लोग खेत पे नहीं जा पाते हैं। थोड़ा बहुत भी कहीं कीचड़ या कुछ भी कोई समस्या होती है तो वो शासन को ना कहते हुए डायरेक्ट सरपंच के पास आते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य होता है कि हम कैसे भी अपनी मूलभूत सुविधा में से कुछ भी कटौती करके या अपने स्वयं के खर्चे से किसान की जो समस्या थी उसको सबसे पहले सुनते हैं और उनकी जो समस्या का उसको निदान कंप्लीट करते हैं। पटेल साहब, जब हम गांव में घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ पानी इधर जनवरी फरवरी के दौरान सूख जाता है, लेकिन सरपंच साहब ने खुद के कुएं को और एक बोर सरकारी है उसको लेके, लेकिन एक दिन छोड़ के बने दे रहे हैं, लेकिन गांव में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे पूरा मैनेज कर लेते हैं? पानी की जब समस्या ज़्यादा आई तो मेरा खुद का निजी ट्यूबवेल है, और वो ट्यूबवेल जब हमारी फसल से बिल्कुल जब हम निपट जाते हैं पानी करने के लिए तो बहुत खाली पड़ा रहता है, और उसी से हमारी पाइपलाइन लगी है। छोटा सा गाँव है तो मैंने सोचा कि यार अपन अपनी लाइट से उस कनेक्शन को जोड़ दें। अपना ट्यूबवेल खाली पड़ा रहता है, अपन जनता की समस्या के बदले में पानी की जो सुविधा है उनको पानी दे पाएंगे। तो मैंने अपने खुद के निजी ट्यूबवेल से उस कनेक्शन को जोड़ दिया और उससे मतलब गाँव को पानी मिला। सरपंच साहब, एक लास्ट सवाल हमारा है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, एक तो क्योंकि आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, तो सरपंचों से क्या निवेदन अपील करना चाहते हैं? क्योंकि वो पूरा धैर्य खो बैठे हैं कि यार हम कैसे काम करेंगे, हमारी तो बात खराब हो रही है, तो आप उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, अब सब बिल्कुल संतुष्ट है, सब सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा एहसास हुआ कि हाँ सरपंच का कुछ फायदा हमको काम करने का मौका मिल रहा है। शासन की सुविधा के माध्यम से हमारे जो मत के 12 विद्यालय के उन राशियों की राशि भी आने लगी है और सभी सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं। आप शासन प्रशासन से इस चैनल के माध्यम से क्या मांग रखना चाहते हैं? शासन प्रशासन से जो शासन के जो निर्देश होते हैं वो पंचायत ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के माध्यम से हमारे पास आते हैं, और जो भी शासन की योजनाएँ होती है जिनका हमको आदेश मिलता है उसके सारे टोटल कामों को हम करते हैं। तो ये थे ग्राम पंचायत खड़ीहाट के सरपंच मनोहर सिंह पटेल साहब, जिन्होंने पूरी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने 2 चीज़ें इस दौरान बहुत ही बेहतर कही कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमको काम करने की ज़रूरत है और लगातार काम करने से काम होंगे। कैमरामैन राहुल के साथ दिनेश नागर की रिपोर्ट।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खड़ी हाट की है, जहां गांव का वेस्टेज पानी इस नाली के माध्यम से यहां आता है और यहां एक कनेक्शन कर दिया जिसको उन्होंने इस तरफ उसको करके और पानी को संधारित किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट टाइप का उसको डाल रखा है जिससे पानी शुद्ध होके इस वाले से अगले उसमें जाता है और अगले वाले से एक पोखर के रूप में बना दिया है तालाब, जिसमें से पानी शुद्ध होकर आगे की ओर जाता है। पूरी की पूरी नाली को ऐसे सिस्टम से बनाया है कि गांव के पानी का एक तरह से संरक्षण भी हो। उसको बनाने के लिए विधिवत सारी वो चीज़ें की हैं और यहाँ पूरा उन्होंने बना रखा है इस तरह से इसको पानी को। और जैसे ओवर पानी होगा तो वो जो आप देख रहे हैं वहाँ से ओवरफ्लो के ये सारे पाइप लगे हुए हैं जो फिर से इस नाली में जाएंगे और इस नाली के माध्यम से जो ओवर पानी है वो गांव से बाहर निकल जाएगा, जो बड़े नाले में है जहां आगे स्टाफ डैम लगा है। इस तरह से पौधे लगाकर इसको कैसे संधारित किया है ये खड़ी हाट में देखने को आपको मिलेगा। ये तमाम तस्वीरें न्यूज़ एमपी इंडिया आपको दिखा रहा है, इसलिए भी कि काम करने के तरीके होना चाहिए, उसके माध्यम से गांव के विकास भी होंगे। ये शमशान में जो है 2 दरवाजे बनाए गए हैं ताकि लोगों को दूर तक घूमकर नहीं आना पड़े। एक दरवाज़ा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा दरवाज़ा उस तरफ से है जो हमने शुरुआत में आपको दिखाया था। यहाँ से पूरा का पूरा बना हुआ है। ये खड़ी हाट जो कि आष्टा विकास खंड का एक गांव है, ग्राम पंचायत है, जहां मनरेगा के तहत पौधे भी लगाए जा रहे हैं और तमाम काम किए जा रहे हैं।